हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो होगा आपको 29/12/2020 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ये सारा का सारा ऑफिशियल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन इसमें हम 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा देखिए क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। अब देखिए यहाँ भी पहला क्वेश्चन आपको वर्गमूल टाइप का क्वेश्चन आपका √72 × 18 है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका जो डाटा है तो आप कीजिए कि 72 को 2 भाग में, एक का वर्गमूल आना चाहिए, एक का नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको कितना 9 8 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 18 है तो 18 को क्या करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, दोनों 18 हो गया, प्लस 0.4 का जो वर्गमूल होगा, यहाँ से जो वर्गमूल निकलेगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 अंक के बाद दशमलव तो आधा कर दीजिए, कितना 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, प्लस 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, कितना अंक के बाद 1 2 अंक के बाद है, 2 का अंक के बाद होगा तो उसका आधा कर दीजिए, 1 होगा, 1 के बाद यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 हो जाएगा गुना। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पेड़ लग गया तो 1 बाहर निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 आती है 36, और 36 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, इसका 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। एक यहाँ से एक सर्किल हमने बना लिया। अब सर्किल बनाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें कि 2 जीवा है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई यहाँ कर दीजिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपको वाई हो गया। दूसरा जीवा है पी और क्यू, ये हो गया पी और क्यू, दोनों आपको केंद्र के विपरीत है, ये हो गया पी और क्यू हो गया, ठीक है, पी और क्यू हो गया। अब इसकी लंबाई दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ आपको 16 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त की त्रिज्या कितना है आपको, वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपका ये हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूछा कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, ये दोनों बीच की दूरी कितनी होगी। अब एक आते हैं ट्रिपलेट नंबर पे। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज यदि कहीं पे बनेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। यहाँ से ट्रिपलेट नंबर क्या आता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 24 हो जाएगा, 25 होगा, ठीक है, 8 होगा, ये 15 होगा, ये 17 होगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा, ये 29 होगा। या तो ये P होगा या तो B होगा, या तो P होगा या तो B होगा, ये आपको H होगा। इसका मतलब ये P B H है, ये है ना। ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऑटोमेटिक लेगा ये 5 होगा तो ये 12 होगा, ये कितना होगा आपको 5 12 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है, तो ट्रिपलेट नंबर इसी से जो भी सवाल होगा यहीं से निकलेगा आपका, है ना। क्योंकि आप देखिए यहाँ से ये वाला जो पार्ट हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए, समझिए। यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यदि हम यहाँ समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए क्या करता है, जब केंद्र से सामने वाले जीवा विलंब हो तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, तो ये भी 8 होगा, ये भी कितना होगा 8 होगा, ये कितना 12, तो ये कितना, ये 6 होगा, ये भी कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया आपको 8 हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है आपका, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। इसको 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो H 10 हो गया, 8 आपको हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये 6 है 10, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया 8 हो गया, ये लंबाई कितना हो गया 6 हो गया। दोनों के बीच की दूरी 8 + 6 बराबर कितना होगा आपको 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। तो शेष भाग पानी, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर हो तो मिश्रण में कितने पानी है। तो पानी का भाग पहले निकाल लीजिए, पानी का जो भाग होगा वो कितना होगा, पानी का जो भाग होगा वो कितना होगा। अब देखिए पानी का जो भाग होगा टोटल में से जो दिया हुआ अब अम्ल और अल्कोहल जोड़ के घटा देंगे, ये हो गया 1/5 प्लस कितना हो गया 3 कितना हो गया, यहाँ से 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम कितना आएगा, इसका 5 ही आएगा, ये कितना होगा 4/5 हो जाएगा। फिर एलसीएम मेरा कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 में से 4 घटेगा कितना हो गया 1/5 भाग क्या आपके पानी हो गया। तो पानी की मात्रा यहाँ से कितना होगा, पानी की जो मात्रा होगा वो कितना होगा, 20 लीटर में 1/5 पानी है, तो 1/5 बराबर कितना होगा आपको 4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। 4 लीटर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल कितना बचता है? आपको 3 बचता है। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है आपको। तो क्या करेंगे, इस सभी संख्या का एलसीएम निकाल। जब ये संख्या का जब आपका एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकलने का मतलब 144 से भी कटेगा, 108 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, और प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए? शेष 3 बचना चाहिए। इस 3 को लास्ट में जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा? आपको संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 144, 108 और कितना आपको 72 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा? 72 कट जाएगा। छोटी संख्या बड़ा संख्या को काटेगा तो छोटी वाले को हटा देंगे, किसी एक को, है ना। अब 2 से देंगे कितना हो गया? 2 7 14, 2 दूनी 8 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 हो गया। आपको ये 36 दूनी 72 हो गया, ये आपको 27 दूनी 54 हो जाएगा। फिर 3 से दीजिए, 3 12 3 36 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 से दीजिए, 3 चौक 12, 3 3 9 हो गया। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 36 12, 36 गुना 12 कर दीजिए, कितना आएगा? 12 का 72 हो गया, 12 3 36 7 43 हो गया। 432 आपका एलसीएम आया। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा? आपको 432 प्लस 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 435। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 3 cos थीटा बराबर √3 है तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होगा? अब यहाँ देखिए कि आपको 3 cos थीटा बराबर कितना दिया? आपको √3 दिया है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आपको √3 बटे कितना हो जाएगा? आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, और सवाल यहाँ से क्या पूछा आपको? कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा? तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कितना आपको साइन थीटा होता है, इंटू टेन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बटे कितना होता है? आपको कॉस थीटा होता है। यहाँ से साइन थीटा कर दीजिए, क्या बचा? यहाँ से 1 बटे कॉस थीटा बचा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया आपको? √3 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? 3 बटे √3 हो गया। इस ऊपर नीचे √3 से गुना कीजिए, मतलब परिमेयकरण कर दीजिए, ये दोनों कट गया। तो बचा कितना आपके पास? √3 बचा। ये √3 आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? अब थोड़ा सा आयत के बारे में यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, सारा डाटा यहीं से क्लियर हो जाएगा हमारा। ये आपका आयत है, ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई होगा, ये भी चौड़ाई होगा, ये भी चौड़ाई होगा, ये हमारा विकर्ण होगा। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? L इंटू क्या होता है? आपको B होता है। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू L प्लस B होता है। ठीक है, और आयत का जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? आयत का जो विकर्ण होगा वो कितना होता है? √L² प्लस क्या होता है? आपको B² होता है। क्यों होता है? चूँकि ये आपको समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो D बराबर आपका कितना होगा? √L² प्लस B² हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ? आपको 300 सेंटीमीटर कर दिया है। तो L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? आपको 300 हो जाएगा, है ना। 300 हो जाएगा। L इंटू बी बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। अब दूसरा क्या दिया? इसका विकर्ण कितना दिया हुआ आपको? इसका जो विकर्ण दिया हुआ, मतलब आपका जो विकर्ण होगा वो कितना दिया हुआ आपको? √L² प्लस B² का मान कितना दिया आपको? 5 दिया हुआ है। तो रूट हटा दीजिए, यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे, क्या होगा? ये L² प्लस क्या होगा? B² बराबर कितना होगा? हमारा 5 हो जाएगा। अब हमको आयत का परिमाप चाहिए, तो परिमाप क्या चाहिए? L प्लस B चाहिए। आप देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, A² प्लस B² बराबर होता है आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ आपको? L² प्लस B² बराबर कितना हो गया? L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? L प्लस बी चाहिए। L² B² का मान कितना है? यहाँ पे आपको 5 हो गया, बराबर L प्लस बी का मान, L इंटू बी का मान कितना? आपको 300 है। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्या होगा? 25 आएगा।
अब यहाँ बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे, कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। अब एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसको यहाँ से लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ आपको 25 दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb बराबर कितना होगा आपको 25 हो गया। एल प्लस बी बराबर का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस यहाँ पे एल बी का मान कितना आपको 300 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपको 600 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा √625 हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, तो परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल प्लस बी का मान कितना आ गया 25 आ गया, 25 में 2 से गुना कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 पाइप ए बी और सी का मतलब 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे एक टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए बी और सी, इसका ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में भर सकता है। इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 180। यही हमारा टोटल काम होगा। तो एक दिन का काम कितना होगा, 15 से 180 में भगा देंगे, कितना बार में लगेगा 12 बार में लगेगा। 12 से 180 में भगा देंगे 15 बार में लगेगा 18 दिन, मतलब एक दिन में 12 काम कर सकता है। ये 15 ये और 10 हो गया। तो बोला कि पूरा काम कितना 180 करना है, लेकिन कितना आदमी करना है आपको, ए और सी करना है ना। तो ए और सी कितना हो जाएगा आपको, ए और सी 12 और 10 कितना हो जाएगा आपको 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपको 180 बटा कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। ये कितना होगा 90 हो जाएगा, या 11 हो जाएगा। 11 8 88 2/11 दिन आपका घंटा, हाँ घंटा है, घंटा दे देंगे। 8 पूर्णांक 2/11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ग्राफ का क्वेश्चन है, यहाँ से पढ़ते हैं। तो किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई है, मतलब किस साल के जो हुआ था वो पिछले साल से अधिक वृद्धि हुआ। मान कर चलिए कि 2010 है और 2011 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान कर 2009 है और 2010 है। इसमें 100% का वृद्धि हुआ, इसमें 50% का वृद्धि हुआ। तो किस में ज़्यादा वृद्धि हुआ, इसमें हुआ है। किसके तुलना में 2010 की तुलना में 2011 में सबसे अधिक वृद्धि हुआ। इसी टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये दोनों साल का जो गैप है, ये दोनों साल का जो गैप है, कितना का गैप है आपको यहाँ पे 100 का गैप है, इसका और इसका है ना। कितना का गैप है, ये 200 का गैप है। इसका और इसका गैप कितना आपको 100 का है, इसका गैप 100 का है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे कौन सा साल आपको हो गया ना, तो 1900 ये हो गया 81 से 82, 1982 83 है ना। तो ये जो आपका दिया हुआ ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ इसका है। तो ये 82 की तुलना में 1982 83 वाला ज़्यादा वृद्धि है। तो आंसर कितना होगा 82 83 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x बटे वाई बराबर 4/5 हो तो ये समीकरण का मान कितना होगा। तो आप क्या करना है कि समीकरण बस इस जो वैल्यू है ये पुट कर देना है इसमें। तो 5 का x का वैल्यू 4 है, तो 5 चौ कितना हो गया आपको 20 हो गया, प्लस y का मान कितना 5 7 5 कितना हो गया 35, नीचे भी वही हो गया 20 माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस ये हो गया x का मान 4 है, 6 चौ का कितना हो गया आपको 24 हो गया, प्लस y का मान कितना है 5 है, तो 5 चौ कितना हो गया 20 हो गया। ये हो गया 7 चौ का 28 हो जाएगा, माइनस 8 5 कितना आपको 40 हो जाएगा। ऊपर में कितना हो गया आपको 55 हो गया, नीचे कितना हो गया आपको 15 हो गया, प्लस 24 20 कितना होगा आपको 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा आपको माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपको 4 से काटेंगे 11 चौक 44, ये हो गया 3, 11 5 55 हो गया, ये आपको 3 5 15 हो गया, 3 हो गया, तो माइनस 11/3 हो गया। अब माइनस यहाँ पे कितना हो गया 11/3 हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपको 3 आएगा, तो माइनस 11 11 कितना माइनस 22 बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x + 1/x का मान 12 दिया हुआ है, x² - 1/x 50 दिया हुआ, तो x⁴ - 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो x⁴ बटे 1/x⁴ का मान कितना होगा।
अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसमें से आपको एक डाटा दिया हो, ये वाला डाटा दिया हुआ, तो ए का मान कितना हो गया आपको 50 हो गया गुने। अब इसका मान चाहिए ना, इसका मान चाहिए एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसका मान कितना होता है एक्स प्लस 1/x का कितना होता है आपको होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। एक्स प्लस 1/x का मान कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 144 माइनस 2 कितना होगा 142 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x उसका मान कितना आ गया 142 हो गया। तो यहाँ पे रख दीजिए 142 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20 1 21, 5 2 7, 7100 आ रहा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए ये साइन 27 कोस 63 है, तो आप क्या कीजिए दोनों को एक में किसी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन 27 रहने देते हैं, साइन 27 डिग्री, तो कॉस 63 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27, ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना दिया आपको कॉस स्क्वायर कितना दिया आपको 27 दिया हुआ माइनस, तो टेंस का मान कितना होता है 1 लिख ही देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया आपको सेक 27 हो गया, कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 27, ठीक है 90 में से 27 कटेंगे 63 आ जाएगा। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपको साइन थीटा होता है। तो ये कितना होगा आपको साइन 27 डिग्री इधर हो गया इंटू इधर भी कितना होगा साइन 27 डिग्री बटे कितना हो गया आपको कॉस स्क्वायर कितना हो गया आपको 27 डिग्री हो गया माइनस कॉस 90 में कोसेक 90 माइनस क्या सेक, ये हो गया आपको सेक स्क्वायर 27 डिग्री बटे 1 हो गया। आप देखिए यहाँ से क्या आ गया आपको साइन स्क्वायर 27, नीचे हो गया आपको कॉस स्क्वायर कितना हो गया आपको 27 हो गया, माइनस इधर कितना हो गया सेक स्क्वायर कितना हो गया आपको 27 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस सेक स्क्वायर कितना हो गया 27 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक डाटा होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, एक फॉर्मूला होता है आपको। तो यहाँ से माइनस को 1 ले लेंगे, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, -1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी मीटर में। तो ट्रेन की जो लंबाई होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होता है आपको, और दूरी बराबर क्या होता है आपको 4 गुना समय होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एक बात और कि किलोमीटर पर आवर का रिलेशन हमेशा मीटर पर सेकेंड से होगा। किलोमीटर पर आवर का रिलेशन हमेशा आवर से होगा, मीटर पर सेकेंड का रिलेशन हमेशा सेकेंड से होगा। उसके बाद आपको किलोमीटर का आवर हमेशा आवर से होगा, और मीटर्स का जो रिलेशन होगा हमेशा कितना होगा सेकेंड से होगा, इसको याद रखना है। अब एक और बात, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। अब आइए सवाल पे, यहाँ पे क्या आपको 60 किलोमीटर पर आवर है, आपका 60 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना 1.5 मिनट है, बदलना है मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, किससे 5/18 से गुना करेंगे, 1.5 है यहाँ पे, और मिनट है सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 0 हो गया नीचे, ये जीरो ख़त्म हो गया, 6 कितना हो गया 18 हो गया, 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना हो गया 6 5 30, 30 5 कितना हो गया आपको 150, तो 1500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1.44 का मतलब क्या हो गया गुना हो गया, अब बटे कितना हो गया 0.24 हो गया। अब दशमलव उड़ा देंगे नीचे कितना जाएगा 100 हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ा देंगे नीचे ऊपर 100 हो जाएगा, 100 कट गया तो क्या बचा 144 बटे कितना हो गया 24 हो गया, 24 छः का 144 होता है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है कि जब एक संख्या अब 22.5% से घटती है तो 217 हो जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान के चलिए 100 संख्या उसमें 12.5% घट गया, 12.5% घट गया 100 में, 100% में, तो बचा आपके पास कितना 77%, 77% बचा।
तो 77.5% बराबर कितना हो जाएगा आपको 217 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 155/2 बराबर कितना हो गया आपको 217 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया आपको 217/155 गुना 2 और 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 217 बटे कितना हो गया 155 गुना 2 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको क्या करने काट लीजिए, है ना, इसको काटिए। अब ये हो गया आपको 5 से काटिए, 5 से 15, ये हो गया 20/500, ठीक है। 31 7 बार में कटेगा, ये 7 में बार कट गया, तो ये हो गया 7 दूनी 14 दूनी 28, 280 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित अवर्गित आंकड़ों की माध्यिका का मान कितना होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे छोटा संख्या कौन है आपका यहाँ पे 12, तो 12 लिख लीजिए आपका। फिर कौन है आपका 15, तो 15 लिख लीजिए। फिर कौन है 16, 16 लिख लीजिए। फिर कौन है 26 है 26 लिख लीजिए। फिर कौन है 36, 36 लिख लीजिए। फिर कौन है 42, 42 लिख लीजिए। अब ये काउंटिंग कीजिए कितना है आपको 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या के बीच में कौन होगा 2 संख्या होगा, ये दोनों बीच में होगा आपको। तो ये दोनों काट दीजिए, दोनों काट दीजिए, बचा 2 संख्या। अब इसका माध्यिका निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे दिए, यही हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। यदि एक को डाटा बचता वही मीडियन होता, मतलब बीच में, जैसे मान के चलिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, बीच में कौन है 3 है, यही मीडियम आपको मीडियन हो जाता। आप दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 6 6 12 हो गया, 2 1 3 4 42/2 काटेंगे कितना हो गया 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये कितना हो गया आपको 11 बटे कितना हो गया आपको 5 हो गया माइनस, तो ये ऑफ का मतलब क्या हो गया गुना हो गया, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/5 बचेगा, माइनस 1/5 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब ये भागा में है ना, तो ये हो गया 6/5, गुना में चेंज करेंगे 5 बटे कितना आपको 4 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 11/5 हो गया माइनस, एलसीएम बचेगा 5, यहाँ कितना हो गया 1/5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपको यहाँ पे 3/2 हो गया। अब सभी का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 10 आएगा, ये हो गया 5 दूनी 10, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 हो गया प्लस 2 पंजे 10, 5 से कितना हो गया 15 हो गया, 22 15 कितना हो गया 37 में से 2 गया कितना हो गया 35/10। इसको काटेंगे 5 से 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 आपका आ रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो आपको देखिए कि पी आपका कितना दिया हुआ, आपको 25,000 दिया हुआ है, अमाउंट मेरा कितना हो गया आपको 36,000 हो गया, और टाइम कितना ले रहा है 2 साल। यदि टाइम 2 साल हो, है ना, टाइम यदि 2 वर्ष हो तो क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। किसका वर्गमूल निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। 3 साल का गैप 3 साल हो तो यहाँ से भी आपका निकालेंगे घनमूल निकालेंगे। 4 साल होगा तो क्या निकालेंगे चतुर्थ मूल निकालेंगे, और T/1 साल का होगा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने क्यों छोड़ेंगे वो देखिए। आप क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो पहले रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। ये हो गया 25,000, अनुपात में इसको बदलिए 36,000, इसको काटिए, ये कट गया आपका, अब तो नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, कटने का जो बचेगा उसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल कितना आ गया 5:6 के रूप में आ गया। यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 5 से 6 जाएंगे, तो 5 से जाएंगे कितना का गैप है 1 का गैप है, तो पूछ रही हमेशा कहाँ रहता है नीचे, 1/5 हो गया, गुना कितना हो गया 100 हो गया, और प्रतिशत निकालना तो ये प्रतिशत रख दीजिए, ये हो गया 20, तो 20% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है, यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर हो तो गहराई कितनी होगी। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको 6160 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट आपको पूछा गया है, और त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा 28/2 होगा, मतलब 14 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से देखिए क्या है आपको कि वॉल्यूम आपका दिया हुआ आपको 6160, तो वॉल्यूम क्या होता है आपको πr² बराबर कितना हो गया 6160 हो गया। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 गुना 14 हो गया, एच का मान पूछा बराबर कितना हो गया 6160 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, काटने में आपको भी आसानी होगा।
ये हो गया 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया। इसको काटिए, 2 बार में कटेगा, 2 3 6 हो गया, 2 8 16, 30 80 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 22 इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं। 22 का 22 बचा 8, 22 चौका 88, 140 हो गया। 14 14 कट गया, तो एच का मान कितना बचा, यहाँ से 10 बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता कि 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी। मतलब एसआई आपका कितना हो जाना चाहिए, आपको 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो एसआई का एक ही को फॉर्मूला आता है आपको, PRT/100 होता है। अब इस पर सारी डाटा को पुट कर लीजिए। एसआई का मान कितना होगा आपको 1500 हो गया। पी का मान कितना हो गया आपको यहाँ से 5000। आर का मान पूछा, टी अच्छा आर दिया हुआ 10%, टी पूछा है, तो नीचे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 2 शून्य 1 शून्य यहाँ से कट गया, फिर 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 5 तक कितना हो गया आपको 15 हो गया। टी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको 2tan² 45 डिग्री, इसका मान पुट कर लीजिए। सिर्फ 2tan 45 का मान कितना होगा 1 होगा, इंटू 4sin² 30 डिग्री, 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का आपको होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 2tan 45 का मान 1 हो गया। ये कितना हो गया आपको 2 गुना, तो 2 दूनी 4 होगा, ये 4 कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1 बचा, प्लस तो यहाँ से कितना होगा 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया, 3 3 कट गया, -2 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 + 1 -2, 2 2 कट गया, बचा कितना आपका 1 बचा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 102/90 है और जिनकी संख्या का अनुपात 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया होगा 3:5:2 के अनुपात में दिया है। रेशियो को हटा देंगे, कितना आ गया 3x, ये 5x और ये कितना होगा 2x। बोला कि तीनों का गुणनफल 3x इंटू 5x इंटू 2x बराबर कितना दिया हुआ आपको 10 2 90 दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया x³ हो जाएगा, ये कितना होगा 5 × 15 दूना कितना हो गया आपको 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 102/90 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 3 से 20 को काटते हैं, ये हो गया 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, तो x बराबर कितना होगा आपको 3√343 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना निकलेगा आपको 7 निकलेगा। तो पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगा ना, तो 5 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो एसपी मतलब हो गया 360 रुपये में बेचने पर, 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि कितना हो गया आपको 10% हो गया। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ से एसपी पर आपको लिखा देते हैं। एसपी पर क्या होता है आपको सीपी इंटू 100 ± R/100, ठीक है, और सीपी बराबर होता है आपको एसपी गुना 100/100 ± R होता है। एसपी का मतलब हो गया आपको विक्रय मूल्य, ठीक है, और सीपी का मतलब हो गया आपको क्रय मूल्य। और आर जो लिखा हुआ यहाँ पे जो आर है लिखा हुआ और प्लस माइनस जो दिया हुआ है, ये जब हानि होगा तब लेंगे और ये जब लाभ होगा तब लेंगे। और आर जो दिया हुआ ये प्रतिशत क्या हो गया, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ठीक है। अब देखिए एसपी दिया हुआ, हानि दिया हुआ, सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से सीपी देखिए कितना है आपको 360 गुना 100 बटे कितना होगा आपको 90 हो जाएगा। 9 चौके 36 कितना हो गया आपको 400 रुपया। अब बोला कि इसको हमको इस पे लाभ चाहिए 30% का, तो कितना में बेचना होगा 30% हो गया, तो फिर से इसको बेचना है तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपको 400 गुना 130 बटे कितना होगा आपको 100। 0 0 काट दीजिए, 13 चौके 52, 520 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल, क्या है आपका अम्ल और अल्कोहल है ना, अम्ल और अल्कोहल है। इसका जो रेशियो दिया हो कितना दिया 3:2 दिया है। रेशियो को हटा देंगे 3x हो जाएगा, ये आपको 2x हो जाएगा। मिश्रण, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिला है, मतलब अल्कोहल में कितना मिला दिया 10 मिला दिया है।
अम्ल का अल्कोहल का अनुपात कितना हो गया, 3:5 हो गया। तो ये रेशियो कितना हो गया, 3:5 हो गया। इसका मतलब 3x बटे कितना हो गया आपको 2x + 10, अब बराबर कितना हो जाएगा आपको 3/5 हो जाएगा। दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, 5 दिया कितना हो गया 15x बराबर कितना हो गया 3 6x, 10 दिया कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा आपको यहाँ पे इधर घटाएंगे 9x बराबर कितना होगा आपको 30 हो जाएगा। x का मान कितना होगा 30/9 हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा आपको कि अम्ल की मात्रा कितनी थी, तो अम्ल की मात्रा ये है, तो अम्ल की मात्रा कितना होगा 3 × 30 कितना हो गया आपको 9 हो गया, 3 × 9 हो गया, 3 ढाई कितना हो गया आपको 30 हो गया। 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दिए गए रेखा चित्र में PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। यदि कोण PAQ ये आपका 38 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया आपको 38 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण PQO का मान कितना होगा, PQO का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। अब देखिए जब ये 38 होगा तो ये आपका दुगना होगा, उसका कितना हो गया आपको 8 दूनी 16 76 डिग्री होगा। और ये परिवृत्त में क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ये हो गया थीटा प्लस 76, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा, ये भी आपको क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो गया। ये थीटा प्लस 76 बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 76 घटा देंगे और 2 थीटा बराबर कितना होगा आपको 104 डिग्री हो जाएगा। और थीटा का मान कितना होगा आपको 52 डिग्री हो जाएगा। तो यही मान पूछा कितना होगा 52 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहता है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्या जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखिए इससे विभाजित होने का मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 6 × 5 = 30, 210 आएगा। अब क्या करेंगे 210 से दोनों में भगा दे देंगे आप। यहाँ पे 250 हो गया, उसके बाद 210 से इस 1000 में भगा दे दीजिए आप। तो ये कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। यहाँ से 0 हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा। ये 0 हो गया, ये हो गया 4, 4 दूनी 8 हो गया। ये हो 0, 6, यहाँ पे बचा आपका 160 बचेगा शेष। अब क्या करना है, इसका जो भागफल है इसका भागफल घटा दीजिए आप। 4 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ हो गए। अपने करियर में हारने वाले मैचों की संख्या कितना होगा, मतलब भिन्न में कितना होगा। हारा वाला मैच कितना आपको 12 हो गया और टोटल मैच से भगा दिया जाएगा 5, 12 5 17, 17 3 कितना हो गया आपको 20 हो गया। इसको काटिए, 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 3/5, 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 556 और एचसीएफ 26 है। यदि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर 26 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब यहाँ से देखिए क्या है कि एक फॉर्मूला आता है m × n बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, ठीक है। mn जो होगा वो हमारा स्वाभाज्य संख्या होगा। क्या होगा हमारा स्वाभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। अब यहाँ से देखिए क्या है कि m × n बराबर क्या है आपको 156 है, बटे कितना होगा आपको 26 हो जाएगा। कितना बार में कटेगा आपको 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में काटेंगे तो m × n बराबर कितना हो गया आपको 6 होगा। अब इसका पेयर लगाएंगे कितना हो गया 1 और 6 और दूसरा कितना हो गया 2 और 3 होगा, ये पेयर होगा। अब यदि स्वाभाज्य संख्या होगी, यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे तो हमारा संख्या आएगा। तो ये 1 6 हो गया और दूसरा कितना हो गया आपको 2:3 हो गया। एचसीएफ मेरा कितना आपको 26 है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अंतर, जो कंडीशन है सवाल का, दोनों संख्याओं का बीच का जो अंतर होना चाहिए 26 होना चाहिए। अब इसको ये इसमें यदि हम गुना करते 26 और 26 6 के तो गैप बहुत होगा, ये तो होगा नहीं, यही दोनों होगा कोई। 26 दोनों कितना हो गया आपको 52 हो गया, ये हो गया 6 3 18, 3 78 हो गया। अभी दोनों का अंतर कितना आ रहा है 26 आ रहा है, यही हमारा संख्याओं का 52 और 78 होगा। तो इसमें बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 52 और 78 को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 5 12, 1 13, 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b बराबर कितना दिया 8 दिया हुआ, a² b² 12 दिया हुआ, तो a³ b³ का मान कितना होगा।
अब देखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ दिया हुआ, ये दिया हुआ 8 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ माइनस 3ab, ए बी नहीं दिया हुआ, ए प्लस बी का मान आपका हाँ दिया हुआ 8। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी आपका मान यहाँ से निकल जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होता है आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया हुआ आपको 12 दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2ab हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया ठीक 64 माइनस 2ab हो गया। ठीक है, 2ab इधर कर दीजिए, 64 और 12 घटा दीजिए, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 52 मेथड कितना होगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गया 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, माइनस गुना 3 गुना 26 गुना 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 512, यहाँ से कितना हो जाएगा आपको इसको यदि हम गुना करेंगे ये हो गया आपको 6 3 18, 6 3 18 हो गया, 3 दूनी 6 178 गुना 8 करेंगे, फिर इसको 512 में से 8 64 हो गया, 8 से 56, 56 6 कितना हो गया 56 6 62 हो गया, 624 हो गया। अब इसको घटाएंगे 624 और 512 को घटाएंगे, ये हो गया 4 में से 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, माइनस 112 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है कि आपका क्या दिया हुआ 200 भागा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, गुना इसको सॉल्व करते ही एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 में 2 गया कितना हो गया आपको 3 हो गया, ये हो गया आपको 200 भागा ये 10 हो जाएगा, गुना 6 में से 2 घटेगा कितना होगा आपको 4 बटे कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो गया आपको 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से पहले क्या होगा भागा हो गुना होगा, भागा होगा, भागा करेंगे कितना बार में लगेगा 20 बार में लगेगा, गुना कितना होगा आपको 4 बटे 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, 0 0 काट दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना होगा आपको 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया है, तो बचा आपके पास कितना 8 लीटर बचा। शेष घोल में 6% नमक है, इसमें 6% नमक है, ये आपका नमक का मात्रा हो गया, 8 का 48, 8 का 48 हो गया 0.4, ये आपका नमक की मात्रा हो गया। ठीक है, आप पूछा कि मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी, तो मूल घोल में नमक की मात्रा, अब देखिए नमक की मात्रा कितना हो जाएगा, तो नमक की मात्रा 0.8 है। अब मूल घोल कितना 10 है, नीचे कितना होगा 10 गुना 100 कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया प्रतिशत हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपको 00 हो जाएगा, 0 घटा दीजिए, ये कितना होगा आपको 4.8% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।